उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले की तुलसीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत महुआ में एक सार्वजनिक तालाब जिसका गाटा संख्या 642 है, उस पर अवैध कब्जे और निर्माण को लेकर गांव में भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत कर इसके सीमांकन की मांग की है। शिकायतकर्ता नंदलाल विश्वकर्मा ने आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा रात के अंधेरे में करीब 50-60 ट्रॉली मिट्टी डालकर पुश्तैनी तालाब को पाट लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि जिस व्यक्ति को कब्जा करना था उसने पंप लगाकर तालाब का पानी दूसरे के खेतों में निकाल दिया ताकि वहां पर निर्माण किया जा सके। नंदलाल का सीधा आरोप है कि यह सारा कार्य वर्तमान प्रधान और स्थानीय लेखपाल की शह पर हो रहा है और उन्होंने जब इसकी शिकायत की तो पुलिस तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर की तो उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाने लगीं। जबकि ग्राम प्रधान और लेखपाल का कहना है कि कागज़ में तालाब का रकबा तकरीबन 1.25 बीघा है, जबकि ज़मीन पर तालाब तकरीबन 2.25 बीघे से ऊपर में स्थित है। आसपास लोगों का गाटा संख्या भी है जिस पर लोग अपने घर, मंदिर इत्यादि बना रहे हैं या बना कर रखे हुए हैं। कुछ लोग खेती इत्यादि करके भी तालाब के पास स्थित गाटा संख्या में कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? नंदलाल विश्वकर्मा। नंदलाल, क्या शिकायत की है आपने? क्या मामला है ये? हमें शिकायत ये हम जब यहाँ गांव में आए सर, तो इससे पहले कुछ आदमी का तालाब में घर बन गया था। हम मौके पे थे नहीं। अब हम देखे एक नया आदमी पानी भर के माटी गिरवा रहा है रात में। पानी उसको 7 दिन खाली करवाया, मुझे पता चला। उसके बाद 50 ट्राली माटी रात में गिरी हुई है तालाब के अंदर, और उसको बाकायदा ने अंदर सुखवा के पानी दूसरे के खेत में डाल के उसको पानी निकाल के घर बनाया जा रहा है। हमें शिकायत इसलिए है सर, तालाब को बचाया जाए। जीव जंतु इसमें पानी पीते हैं, करीबन 150 घर का आदमी का पानी इसमें आता है। अगर ये तालाब नहीं बचेगा सर तो ये पानी कहाँ जाएगा? आने वाले नस्ल, हमारे बच्चे हमको गाली देगी कि आपने एक तालाब नहीं बचा पाया। इसके लिए कहीं शिकायत वगैरह? हमने सर 7610 पे कॉल किया, 1076 पे कॉल किया। वहाँ से जिला लेखपाल के पास आया सर। लेखपाल यहाँ पे आके निरीक्षण किए। एक बार काम टूटा भी है। लेखपाल ने इनको बोला वो गलत थे, काम उन्होंने नहीं तोड़ा। लेखपाल ने मौजूदा लेखपाल की और प्रधान की मिली भगत से ये वापस काम चालू कर दिए हैं। तालाब से तोड़ के आप देख सकते हैं मौजूदा 1 फीट ही। इनका कहना है कि इनका गाटा संख्या भी है। हाँ, गाटा संख्या है, उनका भी है और 10 लोग का गाटा संख्या है। हम चाहते हैं सबकी निरीक्षण हुए सर, तालाब की भी निरीक्षण हुए। तालाब की आयदा निकाल दिया जाए, उसको सुंदरीकरण बना दिया जाए। भविष्य में हम बच्चों के लिए काम आएगा। हम नहीं, हमारे काम नहीं आएगा तो हमारे बच्चों के लिए काम आएगा। तो आप ये चाहते हैं कि तालाब का रकबा क्लियर कर दिया जाए। जो काम कर रहे हैं वो काम करे, अपना जिसका जो है वो काम करे। हमसे उससे कोई मतलब नहीं है सर। लड़ाई आपकी ये है, मुख्य शिकायत ये है कि आप तालाब का जो रकबा है उसे खाली करवाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों के लिए खाली करवा ले, जो बना रहा है उसके भी बच्चों के लिए खाली करवाना चाहते हैं कि आने वाले नस्ल आप एक दूसरे में लड़े ना। ये बोलेंगे उसमें पानी मत गिलाओ, मेरे बच्चे बोलेंगे इसमें पानी मत गिलाओ, वापस झगड़ा यही होगा। ये कानून अंधा है, ग्राम समाज प्रधान भी अंधा है। 4 बार हमने प्रधान को शिकायत किया, प्रधान मौके पे निरीक्षण करने तक नहीं आया है। दूसरी तरफ जिस पक्ष पर अवैध कब्जे का आरोप है उस व्यक्ति रामतेज गुप्ता ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज किया है। रामतेज ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि उसकी निजी भूमि गाटा संख्या 643 तालाब की सीमा से सटी हुई है और वह जो भी पक्का निर्माण कर रहे हैं वह अपनी ज़मीन के दायरे में ही कर रहे हैं। रामतेज का दावा है कि लेखपाल द्वारा की गई पैमाइश के बाद उनके निर्माण का जो भी थोड़ा बहुत हिस्सा तालाब की जद में आ रहा था उसे उन्होंने खुद ही तोड़कर अलग कर लिया है और अब वह अपनी हद में निर्माण कर रहे हैं। इस मामले में मौजूद सरकारी दस्तावेज भी दोनों पक्ष की जद्दोजहद की पुष्टि करते हैं। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार 9 जून 2026 को रामतेज गुप्ता ने स्वयं एसडीएम को एक प्रार्थना पत्र देकर अपने गाटा संख्या 643 और तालाब की गाटा संख्या 642 की आधिकारिक पैमाइश करवाने के लिए निवेदन किया था ताकि भविष्य में कोई कानूनी विवाद न उत्पन्न हो सके। वहीं शिकायत मिलने के बाद 18 जून 2026 को राजस्व ग्राम
महुआ के लेखपाल ब्रजेश सिंह ने एक स्पॉट मेमो जारी करते हुए रामतेज को तालाब में मिट्टी पाटने और पक्का निर्माण करने से तत्काल प्रभाव से रोक दिया था। इसके बावजूद विवाद न सुलझने पर 20 जून 2026 को संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर नंदलाल और बदरुद्दीन सहित दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा, जिससे अवैध कब्जे को हटाने और राजस्व निरीक्षक द्वारा निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई थी। रामतेज गुप्ता सर। ये बताइए गुप्ता जी, हाँ, बोलो। आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आप तालाब की भूमि में कब्जा कर रहे थे और लेखपाल आए, फिर उसको हटवाया गया। हाँ, वो हटा सर। क्या मामला है ये? मेरा नफा नहीं था, मैं बना रहा था। मेरा तालाब में नंबर है सर जी, उसका सीमा मेरा तालाब का सीमा है। तो मैं बना रहा था। उसके बाद में लेखपाल साहब आए फिर नापने, तो नाप के दिए, उसके हिसाब से हमको फिर बनाना है सर जी। बस और कुछ नहीं है। मतलब लेखपाल साहब ने और एसडीएम साहब के यहाँ मैं दरखास्त भी डाला हूँ सर नापने के लिए। उसके बाद में फिर नापने के लिए फिर तालाब का रकबा क्लियर हो गया। अब अभी हमारे पास जो तो क्लियर कर दिए साहब, नापे हैं तो। आपका हिस्सा क्लियर कर हाँ, दिया, कि पूरे तालाब का हिस्सा अब वो नहीं मालूम है साहब हमको। आपको नहीं मालूम? मैं नहीं था सर, जिस दिन नापे मैं इधर नहीं था। उसके बाद में बोले इधर से बनाना, मैं तूर भी लिया हूँ। उसके बाद में अभी बना रहा हूँ। जहाँ से नाप के मैं दवाल भी जोड़ा था, अपने को मालूम नहीं था सर कि यहाँ से आएगा कि यहाँ से। उसके बाद में मैं तूर लिया हूँ सर जी उसको। गांव वाले ये कह रहे हैं हाँ कि सर, तालाब जैसे सबका है, आपकी हाँ। सार्वजनिक तो प्रॉपर्टी। मेरा साहब घर न बनाओ, अभी मेरा नंबर उसमें है तालाब में, तो क्या करें, मेरा सीमा उधर ही है तालाब। नंबर तालाब के सीमा से लग रहा है। हाँ, लग रहा है साहब, देख लो उसमें वो तालाब में सट के है पूरा। हाँ सर जी, पूरा। आप चाहते हैं कि जो है चीजें नप जाएं और नापने नहीं साहब, मेरा नाप के दिए मैं बना रहा हूँ अभी। अच्छा, आप बना रहे हैं। हाँ, ठीक। गांव के बुजुर्ग शबीर शाह व मोहम्मद सलीम जैसे अन्य लोग इस बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह तालाब पीढ़ियों पुराना है। गांव में बारिश के पानी का संचयन तथा मवेशियों के लिए यह तालाब बेहद ज़रूरी है। पक्ष विपक्ष सहित ग्रामीणों की सर्वसम्मत से मांग है कि प्रशासन बिना किसी भेदभाव के पूरे तालाब का सीमांकन करे और जो भी अवैध कब्जा हो उसे सख्ती से हटाया जाए। साथ ही उन्होंने प्रशासन से इस तालाब का सुंदरीकरण कराकर इसे अमृत सरोवर का स्वरूप देने की अपील भी की है, जिससे भविष्य में ज़मीन हथियाने की ऐसी कोई भी कोशिश हमेशा के लिए बंद हो सके। प्रशासन के अगले कदम पर अब पूरे गांव की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या नाम है आपका? शब्बीर। आप कहाँ के रहने वाले ये हैं? है महुआ का। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? 70 साल का है, 74 साल का। तो ये जो तालाब है गांव के बीच में महुआ में, ये कब से है? बहुत दिन से हमने के हो राज्य से और पहले से हमने। बहुत पहले से। हाँ। अच्छा, जो घर बने हुए हैं आसपास, इसमें कुछ कब्जा हुआ है, इंक्रोचमेंट हुआ है? कब्जा हम सब किनारे बनाए हैं, अपन अपन तालाब बीच में छोटा है। हाँ। तो इसमें नंबर भी है लोगों का क्या? है तो नंबर है, जब अपन नंबर का नपाई बनवाओ में और तालाब नाप दिए, कितना तालाब है। तो भाई हमने तो सबके पानो सानी महान नहीं आता है, फिर गांव के चीज है जो बोले कि सही है ये। सही है। तो चाचा, ये तालाब अभी कुछ दिन पहले नपा था, उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट? नहीं तो हम तो साहब उनसे नहीं, कम नपा के क्या है भाई। तो आप अभी जानकारी नहीं है आपको। तो आप लोग क्या चाहते हैं तालाब पे? नहीं जरूरी है साहब, तालाब साहब का मतलब जो कब्जा हुआ है या हो रहा है, या किसी ने भी पहले कर रखा हो या अभी कर रखा हो, तो उसको क्या आप लोग हटवाना चाहते हैं? नहीं सही साहब दिखा है, अगल बगल जितना तालाब के निकाल दिया जाए, जेकर कब्जा है जब अपन बनाओ कहे ना। क्या नाम है भैया आपका? इसराफी शाह। ये आप महुआ के रहने वाले हैं? जी सर। ये क्या मामला चल रहा है आपके यहाँ तालाब और इसका ज़मीन का? मामला ये है, ऐसा है साहब कि जितना ये आसपास में, जैसे आजू बाजू में तालाब के पास में जैसे गांव है पास में, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सबका जितना है वो अपने अपने हिस्से में यानी बनाए, और तालाब जितना है उतना तालाब छोड़ दिया जाए, कि यानी सबको काम लगता है इस तालाब से। अभी इतना बड़ा गांव है, तो पानी अगर बरसानी आएगा या किसका वैसे ही आएगा तो कहाँ जाएगा ये पानी? अभी किसके खेत और खलिहान में तो अपन ढकेल नहीं सकते। तालाब इसलिए बनाया जाता है कि तालाब में हमारा पानी जाए, कि यानी दिक्कत ना होए, कोई परेशानी यानी ना होए। तो सर, आप लोग गांव के रहने वाले हैं। हाँ तो सर। तालाब पे कभी कोई कब्जा हुआ? सर ऐसा है कि मैं भी नहीं था, अभी आया हूँ, 1-1.5 महीना हुआ है मेरे को आके बम्बई से आके। आज मैं पहली दिन है ये आज कि मैं इधर आया हूँ। आया, भीड़ भड़क्का लगा था तो मैं भी आके खड़ा हो गया हूँ। हमारा भी घर तालाब के बाजू में ही है,
हाँ, और हमारे कहने का मतलब यह है कि तालाब जितना है वो सब छोड़ दिया जाए, यानी हाँ, यानी अपने अपने हिस्से में यानी घर बनाओ या कुछ भी करो, उससे अपने को तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ हाँ, तकलीफ नहीं है। निजी तालाब छोड़ दिया जाए कि यानी सबका पानी आए और टेंशन ना रहे सर। बस हमारे कहने का मतलब ये है सर। वहीं लेखपाल ब्रजेश सिंह ने बताया है कि मामला संज्ञान में है। समाधान दिवस में ग्रामीणों ने एक एप्लीकेशन दिया है। उनके अनुसार तालाब की गाटा संख्या और भूमि की पुनः जांच की जाएगी। यदि तालाब में किसी का कोई निर्माण है तो उसे हटाने का कार्य किया जाएगा। वहीं प्रधान प्रतिनिधि सलीम खान ने बताया कि कुछ ग्रामीणों ने तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत प्रशासन से की है। प्रशासन और ग्राम भूमि संरक्षण समिति मिलकर इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। जब तालाब की स्पष्ट नपाई हो जाएगी तो हम इस तालाब को कार्ययोजना में शामिल करते हुए अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने का प्रयास करेंगे, जिससे आने वाले समय में ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब आप सलीम खान का बयान भी सुनते चलिए। ये महुआ में पूरब तरफ एक तालाब है आपके गांव में जी। इस पे विवाद है कि तालाब का रकबा कम हो रहा है और लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। इस पे आप लोग क्या कर रहे हैं इस समय? नहीं, इसमें संज्ञान में आया था हमारे, उसमें कुछ विवाद है। कुछ लोग कह रहे तालाब में बनना है। लेखपाल गए थे मौके पर, पैमाइश किए, वो अपना तालाब का हिस्सा अलग कर लिए। कुछ अंश उनका आया था जो तालाब में था, उसको तोड़ने के लिए लेखपाल कह दिए, अपना तोड़ कर अलग कर रहे हैं। बाकी लेखपाल से संपर्क करेंगे कि वास्तव में क्या चीज़ है। तो क्या तालाब पूरा नापा गया है? वो हम उस समय हम मौजूद नहीं थे वहाँ पर। लेखपाल कह रहे थे कि हमने तालाब का हिस्सा अलग कर दिया। तो तालाब का हिस्सा अलग हो गया है, आपके कहने का ये है। तो अब गांव वालों का बड़ा विरोध है कि तालाब सुरक्षित किया जाए, उसे अमृत सरोवर के तौर पे डेवलप किया जाए। तो आप क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, अमृत सरोवर के लिए हम उसको दे देंगे एप्लीकेशन की, अमृत सरोवर में ले लिया जाए, उसको उसका सुंदरीकरण करा दिया जाए। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी की विशेष रिपोर्ट।